Nimbus News। लोग जो कि बांड तो जमा कर दिए यहाँ पे ऑफिस के अंदर, वहाँ पे कोने में रखा हुआ है। जो अब ये पेपर अगर गायब हो जाता है तो इसकी जो की जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरा जो इतना का था पर्ची उर्ची सब ले लिए हैं, अब मेरे पास कुछ है नहीं। अब बता कैसे मेरा पैसा मिलेगा? तो पर्ची की रिसीविंग तो मिली होगी ना? कुछ भी नहीं, सब ले ली जितना जमा था। यहाँ पर देखिए इस समय अधिकारी मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अधिकारी नहीं है, यहाँ पे लोग हैं। कहाँ से आए? हम कुरहुआ से आए हैं, काशी विद्यापीठ ब्लॉक। अच्छा, कितने 4 दिन से दौड़ रहे हैं? जी हाँ। क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो कह रहे हैं कि आज बंद हो गया है, कल आइए, परसों आइए। इसी तरह से दौड़ा रहे हैं, ये रजिस्टर नहीं मिल रहा है, वो रजिस्टर नहीं मिल रहा है। लोग दौड़ रहे थे बार बार, पैसा लेने के समय एजेंट दौड़ रहे थे, जमा करिए, फायदा होगा नुकसान होगा, अब एजेंट लोग नहीं दिख रहे हैं। कोई एजेंट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पहले जमा नहीं होता। अथॉरिटी मिला कि ये रजिस्टर्ड है, सरकार के यहाँ से मान्यता प्राप्त है, इतना जमा कराइए, इतना दिन में इतना मिलेगा, तभी तो हम लोग पब्लिक के पास से जाकर पैसा जमा करवाए। ये अथॉरिटी कौन दिया? पब्लिक तो आपको जान नोच रही होगी। अब पब्लिक तो हम लोगों की जान नोच रही है और खाता सीज करके सरकार लेकर के बैठा हुआ है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप लोगों के तो कांटेक्ट में अधिकारी होंगे, आप लोग तो डायरेक्ट बातचीत। ऐसी बात नहीं है, कोई भी अधिकारी कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लेकर के सारा डॉक्यूमेंट यहाँ घूम रहे हैं आज 3-4 दिन से, लेकिन यहाँ पे काउंटर बनाया गया है पर कोई काउंटर पे कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है। यहाँ पे 3-4 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी काउंटर पे कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं है कि इस कंपनी का यह व्यक्ति ये फार्म लेगा और जिसकी कोई जिम्मेदारी है वो सरकार के संज्ञान में ही रहता है। ऐसा नहीं कि सरकार के विरुद्ध कहीं से उड़ करके आ गया है। तो जब पैसा इतने सालों तक वो कंपनी जमा कर रही थी और पब्लिक का लेन देन कर रही थी, तो जिस वक्त सरकार इस कंपनी को ऊपर ताला लगाया तो लगाते समय उसको ये नहीं समझ में आया कि ये पब्लिक का पैसा है। तो लगाया तो ठीक है, लगाया कोई बात नहीं है, पर पब्लिक का लेनी देनी तो उसको स्वयं अपने स्तर से करना चाहिए था ना। जिस स्तर से वो बंद किया उसी स्तर से उसे पब्लिक का पैसा देना चाहिए। मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूंगी, इसके पहले सारी कंपनियां चल रही थी, तब भी तो यही देश था, तब भी तो यही पब्लिक थी, तब भी तो सब कुछ था। लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों है कि सारी कंपनियों पर बैन लगाया जा रहा है? क्यों बैन लगाने के लिए सरकार है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे मैडम कि हम लोग का कैसे है, गरीब आदमी जैसे घूट घूट के पैसा, मैडम तो सहमत है जैसे कि हम लोग का पैसा बस मिल जाइए, हम लोग सरकार कोई आपत्ति नहीं करे। पीछे आइए मैडम। हम लोग का पैसा चाहिए, हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग पैसा। देखिए जनता वाराणसी के सदर तहसील में किसी भी ठगी कंपनियों के द्वारा डूबा हुआ आपका बरसों का पैसा अब मिल सकता है वापस। लगातार 4 से 5 दिनों में तहसील का चक्कर लगाकर काशी के लोगों में दिखा आक्रोश। तहसील में कुर्सी से नदारद दिखे अधिकारी। भाजपा सरकार पर भी लगाया जनता ने आरोप। कहा सरकार चाहे तो मिल सकता है हमारा डूबा हुआ पैसा। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। नमस्कार, निम्बस न्यूज लाइव यूपी में आपका स्वागत है। मैं खुशरंग हिना और इस समय मेरे पीछे जो आप साफ भीड़ देख रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं है। इस भीड़ की एक बहुत बड़ी वजह है, ये वो मजदूर लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई काफी दिनों से इकट्ठा करके 1000 रुपए 500 रुपए कर करके कई सारी कंपनियों में उन्होंने जमा किया है, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो कुछ इकट्ठा पेमेंट निकले और वो उनके काम आ सके। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि उनके पैसे मेहनत की कमाई लेकर भाग चुकी हैं और उसके लिए सालों से ये लोग दौड़ रहे हैं। बीच में कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें भी इन लोगों ने आस नहीं छोड़ी। लगातार एजेंट से कांटेक्ट करते रहे, लगातार पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट करते रहे, जिला अधिकारी से कांटेक्ट करते रहे, लेकिन किसी तरह की कोई भी इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। फाइनली अभी बनारस के जिला अधिकारी के दिशा निर्देश में एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें इनके जो बॉन्ड है, इनकी जो फॉर्म्स है, इनकी जो भी इनके दस्तावेज हैं, वो सब जमा हो रहे हैं सदर तहसील में। और आज हम इसी की जानकारी लेने सदर तहसील में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हजारों ऐसी कंपनियों का जो पैसा लेकर भाग चुकी हैं, उनके एजेंट और उनके कस्टमर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाइए कि किस तरह से इनकी लाचारी, इनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही
है और ये लोग बहुत आक्रोश में यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि किसी तरह से आज ये फॉर्म जमा हो जाए और कुछ दिनों के बाद हमारी जो जमा राशि है वो मिल जाए। इसी की जांच पड़ताल और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कश्यप। और क्या है, आप अपना परिचय दें। ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की तरफ संगठन की तरफ से हम यहाँ के अध्यक्ष हैं वाराणसी। अभी तहसील में अचानक से भीड़ जमा होने लगी है कुछ दिनों से, क्या कहना चाहेंगे? मैडम भीड़ तो पर डे हो रही है, आज ज़्यादा भीड़ हो गई। फार्म करीब 24 तारीख से जमा हो रहा है यहाँ। आखिरी डेट क्या है? आखिरी डेट क्या है, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर सब लोग का जमा करवा दिया जाए, क्योंकि 23 तारीख को हम लोग का कार्यक्रम है दिल्ली में राजपथ पर। अच्छा। तो ज़्यादा जमा हो जाएगा तो रिसीविंग लेकर हम लोग जाएंगे दिल्ली में। मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को दिखाना है। देखिए इतने हम लोग परेशान हैं, सबका रिसीविंग लेकर आए हुए हैं। हम लोग का पैसा कब देना शुरू करेंगे? लगभग कितनी कंपनियां हैं इसमें? अभी तो 25 कंपनी हैं बनारस में, आ गए हम लोग। तो 1-2 का नाम बता पाएंगे? हाँ, सहारा है, पल्स है, KVCL, बिल्टेक, मोटर्स, JKB, रियल विजन, JKB, सिक्योर है, तो क्या लगता है कि एल्केमिस्ट। इस तरह के फॉर्म जमा करने के बाद ये प्रक्रिया आगे पहुंचेगी? नियम तो कानून तो यही है मैडम। क्या कानून है, पूरी प्रक्रिया बताइए। बर्थ टैक्स कानून के तहत नियम है कि 6 महीने के अंदर पेमेंट जो है DM के द्वारा मिलना चाहिए। उसी के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मतलब जितने भी ठगी कंपनियों के द्वारा पैसे जो भाग चुके हैं वो सारे पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे। अभी तक हमने अधिकारी से बात की है, अब हम कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पैसे कितने किस कंपनी में फंसे हुए हैं और कितने दिन से दौड़ रहे हैं? देखिए मेरा इस कंपनी में ग्रीन टच कंपनी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित कुशवाहा है, मैं वाराणसी से हूँ और मैंने ग्रीन टच कंपनी है जो यहाँ पर पिछले जो है 2011 से लेके 2018 तक बहुत अच्छे से काम किया, लोगों के पैसे देती रही और ये जो है पूरी की पूरी सेबी की गाइडलाइन में कंपनी रही। सेबी और कृषि मंत्रालय से जो रजिस्टर्ड कंपनियां रही हैं, सरकार आज इतनी पब्लिक आप देख रहे हैं, ये कोई भी आदमी आप किसी से कहिए कि मुझे 2 रुपये दे दो, कोई आपको नहीं देगा जब तक कि भारत सरकार की मोहर नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? आपका पैसा फंसा हुआ है क्या? जी। कितना फंसा है? हमारा सर 4 लाख रुपए है। 4 लाख किस कंपनी में? लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अच्छा, आप ये फॉर्म जमा करने आए? हम भी कहाँ जमा से करना है, बनारस से ही है। बनारस में किस जगह? चौबेपुर वाराणसी से। देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, कहाँ से आई हैं आप? खरगीपुर से। खरगीपुर से आई हैं। किस लिए आई हैं? फार्म जमा करें। कितने दिन से पैसे फंसे हैं? अरे बहुत सालों 10 सालों। लेकिन फिर दोबारा ले लिए, बोले कि आपका पैसा मिलने वाला है, तो अभी तक कुछ मिला। अपने एजेंट से बात नहीं की? किए थे तो बोले कि खाते में लग जाएगा। जब आज यहाँ आए तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा मुगल सराय से होगा, मेरे पास है भी नहीं। देखिए कुछ लोग मजदूरी करके दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ लोगों का बॉन्ड भी जमा हो चुका है। क्या कहना चाहेंगी आंटी, क्या कहना चाहेंगी? कहाँ से आई है? नारायणपुर से। नारायणपुर से। किस लिए आई है? पैसा जमा रहल ना मिलल। कितना पैसा? अरे नहीं याद है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग कहाँ से आए? बनारस से आए। बनारस में। कितने दिन से पैसा जमा है? बहुत दिन से। बहुत दिन से। तो क्या कह रहे हैं एजेंट, क्या कह रहे हैं? वहाँ तो कहीं जमा हो नहीं रहा, फार्म नहीं जमा हो रहा। आइए देखिए और लोग भी हैं, पीछे और लोग भी बोलना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो लोग परेशान हैं। पीछे देखिए बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा है, एजेंट भी है, लोग भी हैं और वो लोग परेशान हैं, बेहाल है कि किसी तरह किसी के भी मार्फत से जो है वो उनके पैसे, उनके डूबे हुए पैसे मिल जाए। एक देखिए डूबते हुए को एक तिनके का सहारा ही काफी है। और आज तहसील में इतनी जो भीड़ जमा है, एक बार घुमा के दिखाइए कि इतनी जो भीड़ जमा है, वो भीड़ इसीलिए है कि शायद उन सब का पैसा मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे? पैसा मिलने की उम्मीद दिख रही है? आगे आइए। क्या लग रहा है, बोलिए। 4-5 दिन से तो दौड़ रहे हैं, ये रजिस्टर नहीं है, वो रजिस्टर नहीं है। 4-5 कोई फार्मा नहीं जमा कर रहा है। कहाँ से आए? हम कुरहुआ से आए हैं, काशी विद्यापीठ ब्लॉक। अच्छा, कितने 4 दिन से दौड़ रहे हैं? जी हाँ। क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो कह रहे हैं कि आज बंद हो गया है, कल आइए, परसों आइए। इसी तरह से दौड़ा रहे हैं, ये रजिस्टर नहीं मिल रहा है, वो रजिस्टर नहीं मिल रहा है। पैसा लेने के समय? पैसा लेने के समय तो सब जमा करता था। लोग दौड़ रहे थे बार पैसा लेने के समय एजेंट दौड़ रहे थे, जमा करिए, फायदा होगा नुकसान होगा, अब एजेंट लोग नहीं दिख रहे हैं। कोई एजेंट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पहले जमा नहीं होता है, सही फार्म के लिए 3 दिन से दौड़ रहे हैं। मतलब 3 दिन से फार्म नहीं जमा हो रहा है? हाँ, सहारा का कोई नहीं ले रहा है, पल्स का जमा किए। हम लोग कितने धानगंज से आ रहे हैं। मैडम एजेंट
एजेंट लोग जो पैसा जमा करवाए हैं उसकी भी तो अथॉरिटी सरकार ही दी थी, उसके लिए भी तो रजिस्ट्रेशन सरकार ही से ही कराया गया था। एजेंट क्या कह रहे हैं? एजेंट जब मान लीजिए हम ही एक एजेंट है, हमको जो कंपनी के माध्यम से अथॉरिटी मिला कि ये रजिस्टर्ड है, सरकार के यहाँ से मान्यता प्राप्त है, इतना जमा कराइए, इतना दिन में इतना मिलेगा, तभी तो हम लोग पब्लिक के पास से जाकर पैसा जमा करवाए। ये अथॉरिटी कौन दिया? पब्लिक तो आपको जान नोच रही होगी। अब पब्लिक तो कोई भी अधिकारी कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। बस ये कह दिया गया कि तहसील में इस डेट से इस डेट तक फॉर्म जमा करना। किस डेट से किस डेट तक? 10 तारीख से जमा करने, 20 तारीख लास्ट बोले थे कि 20 मार्च तक लास्ट डेट है, सारे लोग अपना अपना जमा कर दीजिए। और यहाँ हम लोग खुद एजेंट हैं, पब्लिक का लेकर के सारा डॉक्यूमेंट यहाँ घूम रहे हैं आज 3-4 दिन से। लेकिन यहाँ पे काउंटर बनाया गया है, पर कोई काउंटर पे कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है। यहाँ पे 3-4 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी काउंटर पे कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं है कि इस कंपनी का यह व्यक्ति ये फार्म लेगा और जिसकी कोई जिम्मेदारी है वो जमा करे या रिसीविंग दे। किसी प्रकार के जिलाधिकारी से किस तरह का अनुरोध करना चाहेंगे? हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं कि देखिए ये पब्लिक है, पब्लिक का पैसा है और कंपनी हमारे देश में है, और देश में कोई भी चीज सरकार के संज्ञान में ही रहता है। ऐसा नहीं कि सरकार के विरुद्ध कहीं से उड़ करके आ गया है। तो जब पैसा इतने सालों तक वो कंपनी जमा कर रही थी और पब्लिक का लेन देन कर रही थी, तो जिस वक्त सरकार इस कंपनी को ऊपर ताला लगाया तो लगाते समय उसको ये नहीं समझ में आया कि ये पब्लिक का पैसा है। तो लगाया तो ठीक है, लगाया कोई बात नहीं है, पर पब्लिक का लेनी देनी तो उसको स्वयं अपने स्तर से करना चाहिए था ना। जिस स्तर से वो बंद किया उसी स्तर से उसे पब्लिक का पैसा देना चाहिए। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमें पब्लिक का पैसा चाहिए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति यहाँ पब्लिक है, कोई अधिकारी या कोई 2012-13 तक सारी कंपनियां थी। 2014 जब बीजेपी की सरकार बनी, तो सारा कंपनी डैमेज हो गई। इसके पहले सारी कंपनी चल रही। इसका आरोप किसको लगा रहे हैं? सरकार को। बेशक जाहिर सी बात है किसकी जिम्मेदार, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं, एक तरफ देखिए मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूंगी, इसके पहले सारी कंपनियां चल रही थी, तब भी तो यही देश था, तब भी तो यही पब्लिक थी, तब भी तो सब कुछ था। लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों है कि सारी कंपनियों पर बैन लगाया जा रहा है? क्यों बैन लगाने के लिए सरकार है, क्या देने के लिए सरकार नहीं है? क्या यही हमारा विकास हो रहा है, यही पब्लिक का विकास हो रहा है? केवल रोड बन रहा है, स्कूल बन रहा है, इसके लिए सरकार है। और बाकी क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे मैडम कि हम लोग का कैसे है, गरीब आदमी जैसे घूट घूट के पैसा, मैडम तो सहमत है जैसे कि हम लोग का पैसा बस मिल जाइए, हम लोग सरकार को कोई आपत्ति नहीं करे। पीछे आइए मैडम। हम लोग का पैसा चाहिए, हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कैसा देखिए जनता का जो दुख दिखाई दे रहा है, वो जनता बहुत आक्रोश में है और वो सीधा आरोप लगा रही है कि सरकार के संज्ञान में ही सारा काम हुआ है और सरकार के ही हमें पैसा दिलवाए, क्योंकि कई साल हो चुके हैं लगातार ये लोग दौड़ रहे हैं, परेशान है, 4-4, 5-5 दिन से यहाँ दौड़ रहे हैं, अधिकारी तक उनकी नहीं सुन रहे हैं और यहाँ तक कि ये एजेंट की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि डीएम का आदेश है बनारस के कि ये पैसे ये फॉर्म जमा। कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए कि अधिकारी आए थे, लोगों का कहना है वो आए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का भीड़ होने के कारण कोई काम नहीं हो पाया है। ये लोग इसी आशा में यहाँ खड़े हैं कि कब अधिकारी आएंगे, कब इनका फॉर्म जमा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये भी डर है, एजेंट के दिल में ये डर है कि हम लोगों ने फॉर्म तो जमा कर दिया है लेकिन अभी तक उसकी रिसीविंग नहीं मिली है। रिसीविंग नहीं मिलने के कगार पे अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए चेयर से हटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर सुचारू रूप से काम करवाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस समय अधिकारी मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अधिकारी नहीं है, यहाँ पे लोग हैं। दिया गया है, सिर्फ एक अधिकारी हमको दिया गया है। और का एक अधिकारी हमको दिया गया, एक अधिकारी केवल साइन कर रहा है, बाकी हम लोग खुद अपना इतने प्रेशर में सिर्फ 1 से 2 अधिकारी ये काम कर रहे हैं फॉर्म जमा करने का। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द इन लोगों का काम खत्म किया जाए।
Nimbus News.